आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक ऐसी शादी की जो अभी से विवादों में घिरी हुई नजर आ रही है। शादियों में दहेज या फिर प्रेम प्रसंग को लेकर आपने विवाद अक्सर देखे और सुने होंगे, लेकिन ये एक ऐसी शादी है जो होने से पहले की विवादों में आ गई है। अच्छा, इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों राजी हैं शादी करने को लेकर, लेकिन उसके बाद भी विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। आखिर क्यों, वो इस रिपोर्ट में देख लीजिए। अलीगढ़ में सड़क पर मार्च और नारेबाजी असल में किसी संगठन, पार्टी या फिर किसी सियासी मुद्दे को लेकर नहीं हो रही है, बल्कि इस भीड़ के विरोध का कारण एक शादी का कार्ड है। शादी के इस कार्ड पर जो नाम लिखे हैं वो आप ध्यान से देखिए। अलीगढ़ के रहने वाले हिंदू परिवार के लोगों ने अपनी बेटी अवनी की शादी अलीगढ़ के रहने वाले मुस्लिम युवक अशहर अली के साथ तय की है। शादी की तारीख 21 दिसंबर को तय हुई है। शादी समारोह के कार्यक्रम का डिजिटल कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और विवाद की शुरुआत यहीं से हुई। बीजेपी से जुड़े कुछ पदाधिकारी और हिंदूवादी संगठनों ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस कार्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान शादी समारोह को रोकने की अपील को लेकर प्रदर्शन करने वाले जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंच गए। लोगों ने नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा कर एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंप दिया है। अगर ये आयोजन होता है तो हरिगढ़ की अमन शांति को अगर पलीता लगता है, उसका जिम्मेदार नगर प्रशासन प्लस आभा ग्रांड का मालिक होगा। हम लोगों को सूचना मिल चुकी है कि प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया है। अगर चकमा देने की कोशिश की, इसका जिम्मेदार आभा ग्रांड का मालिक और नगर प्रशासन होगा। एक वलीमा का आयोजन करके वहाँ पर जब वलीमा का आयोजन होगा तो दोनों ही समुदाय के युवक युवतियाँ वहाँ पर आएंगे और एक युवती तो वो हो सकता है कि उनके परिवार के संस्कार होंगे जो बच्चों को वो ठीक से नहीं दे पाए, वो लव जिहाद का शिकार हो गई, उसने शादी कर ली, और भी युवतियाँ यहाँ लव जिहाद का शिकार होंगी। इसलिए हम नहीं चाहते कि इस प्रकार का कोई भी भव्य आयोजन अलीगढ़ जनपद में हो। वहीं इस पूरी घटना की शिकायत मिलने के बाद अब प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। ये एक विवाह आयोजन के संबंध में ज्ञापन दिया गया है और उसको हम संज्ञानित कर रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या 21 दिसंबर को इस विवाह समारोह का आयोजन हो पाएगा या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बनने की राह पर अग्रसर हो चुका है? यह हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर मेदिनीपुर का एक वीडियो पोस्ट किया है। उस वीडियो को देखने के बाद अब ममता सरकार पर कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। गाड़ी पर हमला, मरने मारने पर आमादा, 20 सड़क कोहराम, न पुलिस का डर न सरकार का खौफ। सनातनी भजन से क्यों भड़के मुसलमान? 20 सड़क गाड़ियों में तोड़फोड़, गाड़ी सवार लोगों से मारपीट की ये तस्वीर देखकर आप धोखे में मत आइएगा कि ये सब बांग्लादेश में हो रहा है। ये सब हो रहा है मां माटी और मानुष का नारा देने वाली ममता दीदी के राज में, यानी पश्चिम बंगाल में। जी हाँ, सुनकर हैरान और परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले की बताई जा रही है। हालांकि रिपब्लिक भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। दरअसल ये वीडियो बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है।
शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि ये वीडियो मेदिनीपुर जिले के कांथी का है। वीडियो शेयर करने के साथ ही शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक कांथी के सेंट्रल बस स्टैंड इलाके में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ एक बैठक हो रही थी। इसी दौरान वहां से एक वैन गुजरती है जिसमें भजन बज रहा था। फिर क्या, सनातनी भजन वहां मौजूद भाईचारे का मिसाल देने वाले भाइयों को नागवार गुजरा और फिर पूरी की पूरी भीड़ वैन पर टूट पड़ी। वैन के शीशे तक तोड़ दिए गए। वैन में बैठे लोगों के साथ जमकर मारपीट की गई, उन्हें अपशब्द कहा गया। भीड़ वैन सवार लोगों की जान लेने पर आमादा थी। हालांकि वीडियो में कुछ लोग बीच बचाव करते भी नजर आए, लेकिन भीड़ किसी के रोकने से कहां रुकने वाली थी। भीड़ की चपेट में आए 2 वैन सवार पूरी तरह मारपीट के बाद घायल हो गए, जिनका इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस से मांग की कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश हो रही है? बांग्लादेश हिंसा पर सवाल उठाने वाली ममता बनर्जी को अपने प्रदेश की चिंता नहीं। वोट बैंक की राजनीति में बंगाल को जलाने की कोशिश की जा रही है। क्या बंगाल में सनातन की बात करना और भजन सुनना अपराध है? शुभेंदु अधिकारी बंगाल के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन आरोपियों पर कार्रवाई की उनकी अपील ममता दीदी कब सुनेंगी, इसका सबको इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पश्चिम बंगाल के बाद अब बात हरदोई की कर लेते हैं, जहां के डीएम साहब काम में लापरवाही को देखकर ठेकेदार और इंजीनियर पर भड़क गए। अब उसके बाद उनका यह अंदाज जमकर वायरल हो रहा है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पानी तुरंत निकल जाएगा, तुरंत निकल जाएगा। क्यों नहीं लगाना आपका काम है। हमें तो अच्छा नाला चाहिए, पैसा दिया जा रहा है, नगर पालिका का पैसा, लोगों का पैसा है क्या? ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के हरदोई की है, जहां डीएम मंगला प्रसाद सिंह नाला निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। इस दौरान काम की गुणवत्ता में लापरवाही देख डीएम भड़क उठे और उन्होंने नगर पालिका के ईओ और इंजीनियर को तो फटकार लगाई ही, साथ ही ठेकेदार को भी खरी खोटी सुनाई। नहीं बना रहे, तो फिर इनको नोटिस तो नहीं देंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई तो नहीं प्रस्तावित की जा रही, इनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया, अगली बार ये सही हो जाएंगे। तो आप लोग क्या देखते हैं भाई, ऐसे आके देख नहीं पा रहे हैं नंगी आंख से जेई को लेकर के। इसे देखा था तो यहाँ पानी भरा हुआ था। दरअसल आवास विकास कॉलोनी में 2 महीने बीतने के बावजूद नाले का निर्माण पूरा नहीं हुआ था, जबकि इसका निर्माण 60 दिनों में ही हो जाना चाहिए था। मामले की जानकारी मिलते ही डीएम निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंच गए, जहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि ठेकेदार काम में लापरवाही बरत रहा है, न पत्थर सही से लगाए जा रहे हैं और न ही बाकी सामान। जिसके बाद नाराज डीएम ने 2 टूक देते हुए कहा कि अगर आपका घर बनाते वक्त कोई इतना समय लगाए तो आपको कैसा लगेगा। वही मौके पर निर्माण कार्य तो चल रहा था, लेकिन किसी भी काम में फिनिशिंग नहीं थी, जिससे डीएम और नाराज हो गए। फिलहाल ठेकेदार और इंजीनियर ने काम समय पर करने का आश्वासन दिया है।